नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पुलिस के समक्ष दिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट का कानून की नज़र में क्या महत्व है। कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है स्वीकारोक्ति बयान, जो पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी आरोपी से लिया जाता है। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। उदाहरण के लिए कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। उसके लिए मोहन ने FIR दर्ज कराया अज्ञात चोर के खिलाफ। चूँकि मोहन को उस वक्त पता नहीं है कि मोहन का गाड़ी किसने चुराया, इसलिए मोहन ने अज्ञात चोर के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। अब FIR दर्ज होने के बाद किसी पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन करने का कार्यभार मिला। पुलिस जो है अपना अनुसंधान शुरू कर दी। अनुसंधान के क्रम में गुप्तचर द्वारा, CCTV कैमरा फुटेज द्वारा या किसी भी माध्यम से पता चला कि राकेश नाम का व्यक्ति मोहन का गाड़ी चुराया था। अब पुलिस जो है राकेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। पूछताछ के क्रम में राकेश द्वारा बताया जाता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाता है कि हाँ, गाड़ी हम चुराए थे लेकिन रमेश से बेच दिए, और रमेश को यह कह कर दिए कि गाड़ी चोरी का है, 5,000 रुपये में ले लो। अब देखिए क्या हुआ कि अभी तक मोहन का गाड़ी चोरी हुआ, मोहन को नहीं पता कि गाड़ी किसने चुराया। किसी अननोन के खिलाफ मोहन ने केस दर्ज किया। अभी तक इस केस में एक भी आरोपी नहीं था, लेकिन अब कितने हो गए? राकेश और रमेश। अब देखिए, राकेश और रमेश आरोपी बन गए। और जब पुलिस जो है रमेश के पास जाती है तो गाड़ी बरामद हो जाती है, जो मोहन का गाड़ी चोरी हुआ। अब सवाल आया कि मोहन का गाड़ी रमेश के पास गया कैसे? तो यह कन्फेशनल स्टेटमेंट लीडिंग टू रिकवरी हुआ, जिसका महत्व कानून की नज़र में है। जो चोरी का सामान, यूनिक सामान था, वह आपके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर कैसे जब्त हुआ। ऐसे बहुत मामले गंभीर प्रकृति के होते हैं और इन तरह के कन्फेशनल स्टेटमेंट का महत्व होता है। अब इसी का दूसरा उदाहरण को समझिए कि मोहन का गाड़ी चोरी हुआ, मोहन ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको किसी सोर्स से पता चला कि राकेश ने गाड़ी को चुराया। पुलिस राकेश को गिरफ्तार करती है और पुलिस राकेश से मारपीट कर जैसे तैसे बुलवाती है कि हाँ, गाड़ी को हमने ही चुराया। लेकिन गाड़ी को किया गया तो फिर उसको जब पुलिस को कोई चीज़ हाथ नहीं लगता है तो लिख दिया कि हम उसको बेच दिए, पार्ट पुर्जा खोल के बेच दिए, नष्ट कर दिए, इसलिए हम उसको रिकवर नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे मामले में अगर कोई रिकवरी नहीं हुआ तो फिर वैसे कन्फेशनल स्टेटमेंट का ज़्यादा महत्व नहीं रहता और आरोपी बरी हो जाते हैं। अब इसका एक और उदाहरण समझते हैं कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है। एक केस ऐसा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार होकर आ रहे हैं और अपने पास अवैध हथियार रखे हुए हैं। इसके सत्यापन के लिए पुलिस चेक पोस्ट में खड़ा होकर चेकिंग शुरू करती है। उसके बाद पुलिस देखती है कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है, जिसके बारे में बताया गया था गुप्त सूचना में। अब पुलिस उसको रोकती है तो एक व्यक्ति रुका, जो पीछे बैठा हुआ था वो भाग गया। अब पुलिस जब उसकी चेकिंग करती है तो उसके पास से अवैध हथियार जब्त होता है। और जब पुलिस दूसरा भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछती है तो ABCD जो भी नाम हो बताया। तो ये भी एक तरह का कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, जिसका भी कानून की नज़र में कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, चूँकि उसके पास से कुछ जब्त हुआ ही नहीं। धन्यवाद।